शुएब मलिक हैं, उनके साथ आपका अफेयर बना दिया गया। तो वो जो वक़्त था वो कितना मुश्किल था और उस वक़्त वैसे आपने कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं दी, उसकी क्या वजह थी? मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, मुझे सब कुछ बहुत फ़नी लग रहा था क्योंकि शुएब मेरे कॉलीग हैं, हम दोस्त हैं और जब हमने वो फ़ोटोशूट की, बिल्कुल अनप्लैन्ड एक स्पॉन्टेनियस शूट की, ओके पाकिस्तान का कवर था और उसकी एक स्टोरी हमने क्रिएट की कि जैसे फ़िटनेस बेस्ड और तो जब उसकी वो रूमर्स बने तो शोएब भी ही वाज फाइंडिंग इट वेरी फ़नी, सो वाज आई, और हमने कहा हम क्या क्लैरिफिकेशन दें जब इसमें कोई ट्रूथ ही नहीं है। तो नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ कुछ काम अफेक्ट हुआ। आई वुड नॉट लाई टू यू, क्योंकि लोगों ने बिलीव किया, कुछ चीज़ें थी जो नहीं हो सकी जो होनी थी, लेकिन वो टाइम मुझे बिल्कुल एक्चुअली मुझे बिल्कुल इनफैक्ट जब एक साल बाद उस शूट के जब इंडियन मीडिया ने उसका एक बहुत बड़ा बतंगड़ बनाया, तो मुझे इंडियन जर्नलिस्ट के मैसेजेस और फ़ोन्स आ रहे थे। एक दिन मैं उठी, एंड दिस इज़ लाइक बिल्कुल रियलिटी है ये। एक दिन मैं उठी और मुझे कुछ फ़ॉरेन नंबर से बहुत कॉल्स थी मेरे फ़ोन पे। मैं अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे करके सोती हूँ, राइट, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि आपको अपना फ़ोन हर वक्त ऑन रखना चाहिए। सो जब मैं सोती हूँ मेरा फ़ोन बंद होता है। जब मैंने ऑन किया सुबह उठ के, तो एक नंबर से 25 कॉल्स, एक नंबर से 35 कॉल्स, मैसेजेस। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, क्या हो गया? जब मैंने मैसेजेस खोल के देखे तो वो उसके बारे में थे, एंड आई वाज लाइक ये तो एक साल पुरानी शूट है, अब उनको ख्याल आ रहा है। तो उस पर वो कमेंट्स मांग रहे थे कि आप क्या कहेंगी, और वो फिर मैंने जब वो खोले आर्टिकल्स खोले, लिंक्स भेजे हुए थे मुझे जर्नलिस्ट ने, पूरा इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में हेडलाइंस थी। सो मैंने कहा मैं क्या कमेंट करूँ इसमें। आई वाज लाइक चिल, सुकून, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। ऐसे आयशा, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो बात का बतंगड़ भी बनाते हैं और बाद में देखें वक्त साबित भी करता है कि उन चीज़ों में रियलिटी नहीं है? तो क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया का तो दौर ही इस किस्म का। जब कुछ चीज़ें आपको मेंटली बहुत अफेक्ट करती हैं, ये तो चलो फॉर्चुनेटली मुझे नहीं किया इस चीज़ ने अफेक्ट, लेकिन कुछ बहुत चीज़ों ने किया है। जैसे मेरी पर्सनल पिक्चर्स लीक हुई, रोटेट हुई, और मेरे करियर के शुरू में, एंड आई वाज जस्ट अ लिटिल किड, तो मुझे बहुत अफेक्ट करता था दैट यू नो व्हाट विल माय फैमिली फील। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आप लोगों की पर्सनल लाइव्स पे कम बतंगड़ बनाया करें, कम कमेंट किया करें। हर कोई, वी आर ऑल ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। जब मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया है, हम सबकी वही इमोशंस हैं, वही फीलिंग्स हैं। जो लोग पब्लिक फिगर्स होते हैं उनकी ज़िंदगी पब्लिक के सामने डिस्प्ले पे होती है। जो लोग पब्लिक फिगर्स नहीं हैं वो अगर सोचें, या जो नहीं आई वुड से इन फ्रंट ऑफ द कैमरा है, कि उनकी ज़िंदगी में कितनी आप गलतियाँ भी करते हैं, आप अजीब अजीब इंसिडेंट से गुजरते हैं, अगर वो सब पब्लिक में आ जाए तो कितना ट्रॉमेटिक होता है। एंड सबको स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि जज करने वाला और माफ़ करने वाला तो अल्लाह ही है। तो आई वुड से कि ज़रा सोचें कि मैं कार्मा में बहुत बिलीव करती हूँ, यू नो, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो लोग कर रहे होते हैं, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ्स के साथ, मुझे लगता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला अपने तरीके से घूम फिर के उनको दिखा देता है। तो आई वुड जस्ट से, लेकिन जिसने जो करना है वो करे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अब।